अध्याय 4 का आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं पढ़ रहे हैं। आज हम लेते हैं प्रश्नावली 4.1। तो इसका पहला प्रश्न ये है कि संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। ये आकृति बनी हुई है और इस आकृति में कुछ बिंदु दर्शाए गए हैं, डी, ई, ओ, सी, बी, और ये तीन तीर बना दिए गए हैं। ठीक है ना। तो अब इनको इसको ढूंढना है कि 5 बिंदुकरण कहलाते हैं। जिनका नामकरण हो चुका है उन्हीं को बिंदु कहेंगे, जिनका नामकरण नहीं हुआ उनको बिंदु नहीं बोलेंगे। तो इसमें डी बिंदु है, ई बिंदु है, ओ बिंदु है, ओ माने यहाँ पर चूंकि यहीं से गया है, और ये सी है और ये बी है। तो जिनका नामकरण हो चुका होता है उन्हीं का हम 5 बिंदु। तो हल करने के लिए हम जो पहला जवाब देंगे इसमें ए का 5 बिंदु, 5 बिंदु। ये तो क्वेश्चन ने पहले से दिया है, आप देख लो, गिन लो, 1 2 3 4 5। तो आप भी लिख दो। बिंदु सीधे सीधे लिखे जाते हैं। ठीक है ना। कैसे? ये डी, ई, ओ, सी और बी, ये 5 हमारे को बिंदु दिए हुए थे। फिर एक बी प्रश्न है, ये इसी का बी पार्ट। एक रेखा देखो जी, आप तो चाहे डीई नाम लिख दो, तीर बना लो, फिर चाहे ये लिख दो, चाहे इतनी सारी रेखाएं हैं, आप किसी का भी नाम लिख दो। तो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, आप कोई भी लिखे। एक रेखा पूछा है वो, ठीक है। तो चाहे बड़े वाले का नाम लिख दो, चाहे छोटे वाले का नाम लिख दो, कहीं से भी लिख दो। अगर मैंने डीई भी लिखा है तो भी ये रेखा ही है, बस इसको ऐसा करने की जरूरत है। इसका मतलब डीई बड़ी लंबी दूर तक चली जाएगी। ठीक है। अगर और जोड़ना है तो आप और भी जोड़ ले, जैसे ई और भी लिख सकते हो आप। ये भी एक रेखा है ना। रेखा खंड में बाद में जब इतना ही लिखेंगे तब तीर बना दिया, इसका मतलब ये जाएगी आगे तक, तो ये भी एक रेखा है। आप और भी कुछ लिख सकते हो, ओ भी, ये भी रेखा हो सकती है। एक लिखना है आपको इनमें से कोई भी, और भी देख लो, डी ओ भी लिख सकते हो। और भी अगर बढ़ाना है तो और भी कोई लिख सकते हो, डी भी लिख सकते हैं। यानी बहुत सारी इसमें से रेखाएं निकल सकती हैं। आप ओ भी लिख सकते हैं, ओ भी लगे, ई भी लिख दो। ठीक है। तो जो भी आपका मन करे उसमें लिख देना है, कोई इसमें बंधन नहीं होता। एक रेखा पूछा, इनमें से कोई भी एक उठा के लिख दो। ठीक है जी। तो ये एक रेखा कहलाती, मतलब इतने सारे नहीं लिखने हैं, एक पूछ रहे हैं तो आप कोई भी एक लिख दो। और वो समझने के लिए इतने सारे लिख दिए हैं कि जो भी आपके दिमाग में तत्काल समझ में आए वो लिख देना है। यहाँ पे सी देख लीजिए। सी कह रहे हैं 4 किरणें। किरणें का मतलब होता है जिसका एक अंत बिंदु हो और तीर जो है दूसरी दिशा में कहीं भी चला गया हो। तो देखो जी, अगर हम यहां से लेते हैं तो तीर इधर जा रहा है तो ईडी कहलाएगा एक किरण। कितने 4 मिल रही है। तो अगर ओ से ले रहे हैं तो ओ ई भी एक किरण है, ओ डी भी एक किरण है, ओ सी भी किरण है, ओ बी भी किरण है। यानी कि जिधर से अंत बिंदु से लेके आगे की तरफ बढ़ते जाए वो किरणें लिख दे। कोई भी लिख लीजिए। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो 4 किरणें, 4 किरणें। किरणों में क्या होना चाहिए? एक तो अंत बिंदु होना चाहिए। जैसे मान लो 20 ओ में तो बहुत अच्छा गुच्छा बना हुआ है, इसी से उठाते हैं। तो ओ से सी की तरफ चले जाइए। ठीक है। एक किरण किधर गई है? इधर से गई है। इससे पता चलता है ओ से चलिए सी की तरफ चली गई है। ठीक है ना। इसका अंत बिंदु ओ है, ये किरण का चिन्ह होता है। और रेखा का मतलब होता है दोनों तरफ जा रही है ना। तो उसको ऐसे तीर लगाते हैं। अब बी की तरफ ले चलना है तो लो, ओ बी की तरफ ले लो। ये ओ से बी की तरफ चली गई, ये भी एक किरण बन गया। इधर नाम नहीं लिखा है, आप छोड़ दीजिए, इधर की तरफ आ जाइए। इधर की तरफ तो ओ से लेके चलते हैं तो ओ से ई की तरफ आ जाइए, तो ये भी एक किरण है। ठीक है। लेकिन ओ डी भी तो एक किरण है। क्यों? क्योंकि ओ से डी की तरफ भी तो जा रही, जा वही रही, भले अलग अलग बिंदु, लेकिन आप बोल रहे हैं कि नहीं मेरे को इसको लेना है, तो आप इसको ले लीजिए, इसको लेना है तो इसको ले लीजिए। बात समझ रहे हैं? आप जिधर से शुरू करके आप ऐसे भी तो ले सकते हैं, डी ओ भी लिख सकते हैं। डी से ओ की तरफ, क्योंकि तीर तो इधर भी लगा है, डी ओ भी बना सकते हैं। ले लीजिए। डी से ओ की तरफ मैंने अगर इधर से चलना है तो किरण इधर भी तो बना हुआ है, इधर भी जा सकता है। अब ऐसे करके और भी बना सकते हैं। ई से ओ की तरफ बना लीजिए, ये लीजिए, ई से ओ की तरफ भी बना लीजिए, है ना। और डी से बी की तरफ बना लीजिए। लो,
डी से बी की तरफ। तो इनमें से कोई भी 4 लिख लीजिए, ऐसे भी कैसे भी करके बना लीजिए। तो आपको कुल 4 बनाने हैं, और भी समझ में आए तो और भी बना लीजिए, ठीक है ना। तो डी कह रहे हैं 5 रेखाखंड। रेखाखंड समझते हैं ना, रेखाखंड रेखा ही होते हैं, पर वो रेखा के टुकड़े होते हैं, मतलब उनका रेखा पर निश्चित जगह होती है ना। देखो रेखाखंड किसको बोलेंगे, जैसे इस रेखा पर ये रेखा है, तो रेखाखंड में क्या आ जाएगा, एक तो डी ई, एक छोटा सा टुकड़ा खंड आ गया, खंड माने टुकड़ा। एक ई ओ ले लो, एक ओ बी ले लो, एक ई बी ले लो, एक डी बी ले लो, ऐसे करके आप कैसे भी बना सकते हैं। तो आपको 5 चाहिए, तो शुरू करते हैं। तो पहला मैं छोटा सा ले लेता हूँ डी ई, और रेखाखंड में ऐसे बनाते तो है पर तीर नहीं लगता है, ये रेखाखंड है, मतलब वो फिक्स है, उतना ही है। तो यानी हम डी से शुरू करेंगे तो ई तक, तो एक रेखाखंड ऐसा बन जाएगा, और फिर डी से चलेंगे, चलो ओ की तरफ भी चलो, अभी डी से ओ की तरफ भी चले चलो, फिर डी से बी तक भी चले चलो, लो ये भी एक रेखाखंड है ना। अब डी से बी तक चले गए, अब ई से चल लो, तो ई से ओ की तरफ चले चलो, और कहाँ जा सकते हो, ओ से बी की तरफ चल लो, या ई से ओ की तरफ गए, ई से बी की तरफ भी चले चलो, लो ई से बी तक चलो, फिर ओ से बी तक भी चल लो। ये सब चीजें रेखा करने, 1 2 3 4 5 6 बना लिया अपन, वहाँ 5 ही पूछ रहा है। ऐसे करके आप जो है रेखाखंड बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला प्रश्न हुआ। लेते हैं दूसरा प्रश्न। क्वेश्चन दूसरा ये है कि संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के, ये आकृति बनी हुई है, सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। मतलब इसमें कितनी प्रकार की रेखा बन रही है वो आपके नाम लिखना है। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इसमें से जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी आपको दिख रहा है, उसके हिसाब से आप रेखा निर्धारण कर लीजिए अपने मन से, ठीक है। आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लिखना शुरू करना है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। तो सबसे एक तरीका क्या होता है, किसी एक बिंदु को ले लीजिए, फिर उसके आगे बढ़िए, फिर दूसरे को ले लीजिए, फिर उसके आगे पीछे चलिए। ऐसे करके हम जितने इसमें संभव हो सकते हैं कोशिश कर रहे हैं बनाने की। ए से शुरू कर रहे हैं, बी की तरफ चलिए, तो ए बी एक रेखा हो गई। रेखा कैसे बनेगी, तीर लगाएंगे तभी तो क्लियर होगा, ये जा रही है। फिर ए से ही शुरू करिए, ए से सी की ले लीजिए, तो ये ए सी बन गया एक, ठीक है। फिर ए से सी तक चले तो ए से डी तक ले लीजिए, ये लीजिए ए से डी तक चले गए, यहाँ चले गए, ए वाला तो हो गया। अब ए से चलेंगे, अब बी से ले लीजिए, तो ऐसा भी तो लिख लेंगे, बी से ए की तरफ भी तो आ सकते हैं, रेखा तो है, ए से बी की तरफ चले थे तो बी से ए की तरफ भी ले लीजिए, ठीक है। ऐसे ही हालांकि रेखा में कोई अंतर नहीं, तो आप अलग अलग लिखो ना। बी से सी की तरफ चलो, बी से सी की तरफ चल लो, फिर बी से डी की तरफ चले जाओ, एक रेखा ये बन गई। सी से डी की तरफ चले जाओ, ठीक है। अगर इधर से भी आना है तो आप इधर से सी से एक, आप उल्टा भी ले सकते हैं। जैसे अगर बी से लिया था तो यहाँ से शुरू करेंगे तो बी से ए की तरफ आ जाएगी, ये तो आप अपने हिस्से से बना सकते हैं। फिर सी से बी ए की तरफ आ जाइए, ये लीजिए, ये भी इधर आ जाइए, और डी से ए की तरफ चले आइए, ये भी बन जाएगा। अब डी से सी भी हो गया, लिख सकते हैं, सी से डी से सी की तरफ भी लिख लीजिए, ये लीजिए डी से सी की तरफ बना लीजिए। डी से बी की तरफ आ गया है, डी से बी की तरफ ले लो, डी से बी की तरफ ले लो। ऐसे करके आप जो है जितने भी संभव हो सकते हैं आप लिख दीजिए, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, ये हो गया, बी से ए की तरफ आ ही गया है, बी से ए की तरफ आ गया, बस यही तो संभव रेखाएं हैं, रेखाएं यही कहलाती हैं। अब बस तीर लगा के लिख देना है, ठीक है ना। यानी ए से बी की तरफ, यानी ए से बी की तरफ चल रहे हैं, और जब बी से ए की तरफ आ रहे हैं, यानी बी से शुरुआत हुई है, ए की तरफ गई है, और जाएगी कहाँ, दोनों तरफ जाएगी। तो यही सभी संभव रेखाएं हैं, ठीक है, बहुत आसान है। अब क्वेश्चन 3 लेते हैं। तो तीसरा ये कह रहे हैं, संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। ये आकृति बनी है, इसको देखकर नाम लिखना है। क्या क्या नाम लिखना है, एक रेखाएं जिनमें बिंदु ई सम्मिलित है,
यानी कि अपन को वो रेखाएं ढूंढना है जिसमें जिसमें ई लगा हो। तो देखो जी, ई किसमें, जैसे इस रेखा पर जितने भी जो बिंदु है इनका नाम ले लेके बोलेंगे, चाहे ए बी बोलेंगे तो भी ई से जाता रहा है, क्या लिखना है जिसमें ई सम्मिलित है। तो ए से ई को ले लीजिए, चाहे डी से ई को ले लीजिए, चाहे बी से ई को ले लीजिए, ये रेखा हो जाएगी। और ई से एफ को भी ले लीजिए तो रेखा तो रेखा ही है, ई बी ई एफ भी कहलाएगी। तो ए में लिखना है हल। हल में क्या लिखना है, ए में जो क्या है कि रेखाएं जिनमें ई बिंदु सम्मिलित है, तो बहुत सारी रेखाएं बन रही है। चाहे तो आप ए ई लिख लीजिए, ये में भी ये देखो रेखाएं ए बी ए ई हो गया। चाहे आप बी ई लिख लीजिए तो बी ई में भी शामिल है। चाहे आप इसको डी ई लिख लीजिए तब भी ये रेखा कहलाएगी। चाहे आप ई एफ भी लिख दीजिए तब भी ये रेखा कहलाएगी। और भी लिखना है, चलो बी ई बन गया, डी ई बन गया, ए ई बना लो, ए ई बन गया, बी ई बन गया, और कौन बन गया, ये ही नाम है, ठीक है ना। तो चाहे ए से ई ले लीजिए, बी से ई लीजिए, डी से ई से एफ ले लीजिए, कोई भी रेखा ले लीजिए, कोई भी इनमें से कोई भी एक रेखा ले लीजिए जिसमें ई सम्मिलित है। तो आपकी 3 हो गई, ठीक है ना, पर्याप्त है। अब हो गया बी। बी क्या कह रहे हैं, बी वाला जो है ए से होकर जाने वाली रेखा। ए से होकर कौन जा रही है, बड़ा वाला नाम ले लो, ए से बी ए जा रही है, डी ए जा रही है, ई ए जा रही है, तो आप कोई भी नाम लिख लीजिए। जाने वाली एक रेखा पूछ रहा है, आप एक ले लो, ए से होकर जाने वाली। तो ए बी भी तो एक रेखा ही है, देखो ए बी जा रही है और ए डी भी जा रही है, ये लो, या डी ए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है यही। चाहे ए ई ले लो, चाहे ई ए लिख दो, ये भी सब ए से जाने वाली रेखाएं हैं। आप इनमें से कोई भी एक बना लो, ठीक है। सी कह रहे हैं वह रेखा जिस पर ओ स्थित है। ये ओ किस पर स्थित है, देखो ओ का नाम कैसे लिख, चाहे आप बी ओ लिख लीजिए, सी ओ लिख लीजिए, चाहे सी बी लिख लीजिए, ओ इस बिंदु पर ही है। तो इसका नाम तो वह रेखा, कोई भी एक नाम बना ले सकते हैं, चाहे बी ओ बना लो, चाहे सी से ओ तक गिनती कर लो तब भी ठीक है, या ओ से सी तक बना लो तब भी ठीक है। यानी कि इस रेखा का नाम लेना है, इसमें इधर से बोल सकते हो, इधर से बोल सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो, उल्टा भी करके बोल सकते हो, ये सब ओ पर स्थित है, ठीक है ना। आप कोई भी एक नाम लिख दो। तो रेखा पूछ रहा है, एक ही पूछ रहा है वो, आप एक लिख दो, ठीक है, इसमें कोई ऐसा बंधन तो होता नहीं, बस लिखा होना चाहिए। अब प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा कैसी होती है, एक रेखा जा रही है, दूसरी रेखा उसको काट दे, ठीक है ना। एक रेखा जब दूसरी रेखा को किसी एक बिंदु पर काटे, एक से ज्यादा बिंदु पर काटेगी तो फिर वो रेखा नहीं रहेगी, प्रतिच्छेदी नहीं होगी। जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटती है तो प्रतिच्छेदी रेखा है। इस तरह कहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तब इसमें से कोई भी नाम लिख लो। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म, मतलब एक बड़ा वाला नाम लिख लो इससे और एक बड़ा वाला इससे लिख लो, बस हो गया, यही प्रतिच्छेदी रेखाएं बन जाएंगी। तो अगर हम लिख दें ओसी, लिख दें एक ओसी रेखा काट दो ए ई से, ये वाला बड़ी वाली बना लो, ओसी एवं युग्म माने जोड़ा, ओसी एवं ए बी ए ई, ये लोग बड़ा वाला नाम लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ए ई थोड़ा सा ज्यादा बड़ी रेखा है, ठीक है। बड़ी रेखा का नाम इधर आ रहा है। इधर क्या दिख रहा है, इधर वाला का एक ले लिया, एक इससे ले लीजिए। तो ए ई ही काट रही है किसको, ए ई ही काट रही है ई एफ को, ये रहा दूसरा, ठीक। अभी चौथा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। पहला दिया हुआ एक बिंदु, एक बिंदु माने कैसे मान के चलते हैं, ये रहा बिंदु, इससे आप कितनी रेखाएं खींच सकते हो, चाहे ऐसा जाएगा तो भी जाएगा, ऐसा जाएगा, चाहे ऐसा जाएगा, चाहे ऐसा जाएगा, चाहे ऐसा जाएगा, आप गिनते चलो जितनी। तो क्या जवाब मिल रहा है, आप भी रेखा ही तो है, जा तो एक ही बिंदु से रहा। तो एक जो इसका जवाब बनेगा कि एक बिंदु से कितनी जा सकती है, अनगिनत रेखाएं, क्योंकि जितना भी खींचते जाओगे चलता ही जाएगा। तो एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं, अनगिनत यानी जितना भी आप गिन सकते हो, अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है, खींची जा
सकती हैं, मतलब बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हो आप, अनगिनत। बी कह रहा है दो बिंदु, दो बिंदु कैसे बनेंगे, दो बिंदु मान लो ये ले लेंगे, तो दो बिंदु से तो एक ही तरफ तो जाएगी, चाहे इधर से चले जाओ चाहे इधर से, जैसे मान लो ए बी, तो कितना बन रहा है, एक ही रेखा खींचेगी, चाहे इधर से उधर चले जाओ चाहे इधर से इधर आ जाओ, एक ही रेखा खींचेगी। तो दो बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है, दो बिंदु से केवल एक रेखा, ठीक है, केवल एक रेखा खींची जा सकती है, एक रेखा खींची जा सकती है, बस केवल एक ही रेखा खींची जाएगी, ठीक है। तो 4 तक लेते हैं, 5वें 6वें में हम अगले वीडियो पे लेते हैं।